हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 12 का सब्जेक्ट आप लोगों का है इंग्लिश, यानी कि कक्षा 10 का विषय आप लोगों का इंग्लिश है। टर्मिनल एग्जामिनेशन 2025 का आप लोगों के सामने पेपर लेकर के आए हैं। बिल्कुल पेपर आप लोगों का जो है वायरल पेपर है, न्यू पेपर है, संपूर्ण हल के साथ यानी कि फुल सोल्यूशन के साथ एक एक क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में बताएंगे ना आप लोग को समझाएंगे। आप लोग की बहुत ही भारी डिमांड थी कि PP5 6H का पेपर लाइए, उसी के डिमांड पर ये पेपर का वीडियो बनाया जा रहा है। सभी डिस्ट्रिक्ट में, सभी के स्कूल कॉलेज में यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसको अच्छे तरीके से जरूर देख लीजिएगा और आप लोग एक बार वीडियो को सभी स्टूडेंट पास जरूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। आप ही लोगों के डिमांड पर पेपर का वीडियो बनाया जाता, तो इस वीडियो को क्लास 12 के जितने भी स्टूडेंट होंगे उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुंचा दीजिएगा। चलिए बिना देरी के अपने क्वेश्चन पर आते हैं। सेक्शन ए यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से रीडिंग का क्वेश्चन दिया गया। यहाँ पर 5 गुणे कितना दिया गया, 5 मल्टीपल 3 दिया गया। टोटली आप लोग का ये क्या दिया गया, 15 दिया गया। यानी कि आप लोगों का कहने का सेंस यहाँ पर यह है कि 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि एक क्वेश्चन का राइट आंसर देने पर 3 नंबर मिलेगा, 15 नंबर यहाँ से आप लोग का। सेक्शन ए में जो आप लोगों का पहला क्वेश्चन दिया गया, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन डेट फॉलो। यानी कि इस पैसेज को हमें इसको पढ़ना है, रीड करना है और इसको क्या क्वेश्चन का आंसर हमें देना है। तो मीन्स लाइफ इज नॉट, ये आप लोग का दिया गया है क्वेश्चन, आप लोग को स्क्रीन पर दिखा दे रहे हैं। आप लोग की इच्छा होगी तो इसको पढ़ लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा, अन्यथा आप लोग को चलिए क्वेश्चन का आंसर बताते हैं एंड आप लोग को समझाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर क्या दिया गया, हाउ डज द वर्ल्ड, क्या दिया गया, हाउ डज द वर्ल्ड मेंश्योर मीन्स लाइफ, हमें ये बताना है। तो इसका आंसर क्या लिखना, द वर्ल्ड मेंश्योर्स मीन्स लाइफ, लाइफ नॉट बाई द number by the number of days, month and years lived, but by the deeds done and the achievements made, क्या हो जाएगा, means the real of scientification of life lies in the quality of the experience, not the क्वांटिटी ऑफ टाइम। तो यहाँ पर हमारा आंसर लिख करके वेल कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर देखिए क्या हो गया, हमारा ये आंसर लिख करके कंप्लीट हो गया। आप लोग की जानकारी के लिए बता दूं कि ये आंसर जो है यहाँ से लेकर के एक्सपीरियंस तक यहाँ तक लिख सकते हैं, ठीक है। आप लोग का ये हमारा ए वाला ऑप्शन लिख करके कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप लोग का दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है कि हुइच लाइफ द क्या दिया गया, मोर वैल्यूबल, ए शॉर्ट लाइफ ऑफ, क्या दिया गया है, और ए लॉन्ग लाइफ, हमें इसके बारे में बताना है। तो इसका आंसर कहाँ पे मिलेगा, देखो यहाँ से लेकर के ए शॉर्ट लाइफ से लेकर के कहाँ तक लिखना, पता है, नहीं पता ना। तो यहाँ से लेकर के आप लोगों को कहाँ तक लिखना है, यहाँ पर प्रोटेस्ट तक लिख लेना है। क्या बोल दे, क्या देखो क्या है, ए शॉर्ट लाइफ devote to noble events in the considered more valuable than a long life spent the travel pursuit। तो इस प्रकार से हमारा दूसरा आंसर भी लिख करके कंप्लीट हो जाएगा। सी वाला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, सी वाला क्वेश्चन दिया गया, व्हाट शुड वन प्रिफेयर टू डू इन लाइफ। तो ये हमें बताना है। तो इसका लिखना है, क्या लिखना है, देखिए कि नोबल डीड्स स्पेंड, यहाँ पर लिखना है वन शुड प्रिपेयर टू लाइव इन डीड्स रेटर द जस्ट इन ईयर्स फोकसिंग, और फिर क्या है, ऑन नोबल इन्वेंट्स एंड द अचीवमेंट्स। तो ये वाला भी हमारा लिख करके वेल कंप्लीट हो जाएगा। इसको कहाँ से लिखेंगे, बिलीव से लेकर के कहाँ तक लिख देंगे जानते हो, यहाँ पर अचीवमेंट्स, यानी कि यहाँ तक आप लोग लिख सकते हैं, क्या अचीवमेंट्स यहाँ तक लिख सकते हैं, ठीक है। कैरेक्टर तक भी लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं यहाँ तक कैरेक्टर। तो इस प्रकार से आप लोगों का तीसरा क्वेश्चन भी राइट आंसर लिख करके कंप्लीट हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि व्हाट थिंग्स मेक कैरेक्टर ग्लोरियस। तो ये हमें बताना है। तो इसका आंसर कहाँ से लिखना है, तो इसका आंसर हो जाएगा नोबेल डीड्स स्पेंडेड आइडियाज एंड फाइन सेंटिमेंट्स कंस्टिट्यूट द रियल ग्लोरी ऑफ द कैरेक्टर। तो इस प्रकार से ये वाला भी हमारा आंसर लिख करके कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर ई वाला जो दिया गया है, यहाँ पर देखो आप लोग का ई वाला दिया गया, हुईच वर्ड इन पैसेज मीन्स, आप लोगों का इंपॉर्टेंस दिया गया, क्या दिया गया, इंपॉर्टेंट दिया गया। तो इसका मीन्स बताना है। तो द वर्ड्स क्या हो जाएगा, साइनिफिकेशन हो जाएगा, क्या
साइनिफिकेशन हो जाएगा, यानी कि SIGNIFICANCE, यानी कि इसका स्पेलिंग हो जाएगा, इंपॉर्टेंस का हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये वाला हो जाएगा। फिर आप लोग का दूसरा मीनिंग्स बताना। फिर दूसरा जो दिया गया, यानी कि दूसरा वाला हमारा क्या दिया गया, समझिएगा कि आप लोगों का इंड्रोड का बताना, यानी कि बाय नोबेल मेंट का बताना है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। आप लोगों को जब ये वाला तैयार कर लीजिएगा बाबू स्वयं से, ठीक। फिर आप लोग का सेक्शन बी यहाँ से स्टार्ट होता है। क्या सेक्शन बी, यानी कि राइटिंग से स्टार्ट होता है, जिसमें से समझिएगा कि सेक्शन बी राइटिंग से आप लोग का इसमें दूसरा क्वेश्चन देगा, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 100 से 150 शब्दों में आप लोग का इसका आर्टिकल लिखना है, यानी कि 10 नंबर मिलेगा। क्या किया जाएगा, ड्योरी सिस्टम दिया गया है, और आप लोग द सिटी लाइफ दिया गया, ए जर्नी टू द क्या दिया गया, हिस्टोरियल प्लेस, यानी कि ऐतिहासिक प्लेस के बारे में हमें क्या जर्नी के बारे में बताना है। तो ये आप लोगों को देखिए 3 ऑप्शन में दिया गया, आर्टिकल लिखना 100 से 150 शब्दों में लिखना, जो कि आप लोग का 10 नंबर मिलेगा। तो बाबू आप लोग इसको अच्छे तरीके से जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा, यानी कि तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग इसको क्या करना है, तैयार कर लेना बाबू। फिर अगला क्वेश्चन तीसरा देख लेते हैं, क्या दिया गया है। तीसरा दिया गया, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज पेपर अबाउट फ्रिक्वेंटली ब्रेकडाउन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इन योर लोकेलिटी, यानी कि इसके बारे में बताना। 7 नंबर का क्वेश्चन और करके दिया गया, यानी कि अथवा करके भी क्वेश्चन दिया गया। अगर आप लोग ऊपर वाला नहीं करना चाहते हैं तो अथवा करके भी क्वेश्चन कर सकते हैं। क्या दिया गया इसमें, समझिएगा कि राइट ए लेटर टू द mayor of your city expressing your concern over bike in house एंड वाटर टैक्स, यानी कि इस पे टैक्स, यानी कि क्या लिखना है, जो टैक्स लगता है, कर लगता है, उस पर आप लोग को क्या लिखना है, आप लोग को लेटर लिखना है। तो ये वाला भी आप लोग अच्छे तरीके से बाबू तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। कंप्लीट हो जाएगा ना। फिर आगे क्वेश्चन का देखिए, ये वाला भी 7 नंबर का क्वेश्चन है। क्या 7 नंबर का क्वेश्चन है, जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को स्कूल कॉलेज में सभी के पेपर में यहीं से आएगा बाबू। एक बार अगर आप लोग वीडियो को शेयर कर दियो ना, तो इस वीडियो को आप लोग कमेंट कर दो कि हाँ वीडियो को शेयर कर दिया, ताकि हमको भी पता चले। इस वीडियो को क्लास 12 के आप ही लोगों के डिमांड पर, आप ही लोग कमेंट करते हैं, उसी के डिमांड पर पेपर का वीडियो बनाते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते, तो इस वीडियो को कक्षा 12 के जितने भी स्टूडेंट को उनके पास शेयर करके पहुंचा दीजिएगा। एक बार कमेंट भी कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए, जो अगला क्वेश्चन दिया गया सेक्शन सी, यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से ग्रामर ट्रांसलेशन से दिया गया है। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन जो चौथा वाला दिया गया है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आप लोग का 5 क्वेश्चन रहेगा, 2 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन का राइट आंसर देने पर मिलेगा। टोटल आप लोग का 10 नंबर यहाँ से मिलेगा। जिसमें पहला क्वेश्चन ये वाला दिया गया, एन इंक्लूडियस सोर्स ऑफ ब्रीडिंग फॉर ब्रीडिंग, नर्सिंग एंड द कीपिंग ऑफ बर्ड्स, यानी कि हमें ये बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, एवरी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो ये हमारा कौन सा, दूसरा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर आप लोग का बी वाला क्वेश्चन क्या दिया गया है, ए सेल्फिश पर्सन हु ऑलवेज थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ इज कॉल्ड, हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इजोस्ट हो जाएगा। क्या इजोस्ट हो जाएगा, जो कि हमारा तीसरा वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया द सिनोनिम ऑफ द डिस्पिस, यानी कि डिस्पिस का सिनोनिम बताना। तो हेट होता है, क्या होता है, हेट, यानी कि नफरत होता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया डी वाला कि ऑलवेज स्पीक ए ट्रूथ व्हिच वर्ड इन द दिस सेंटेंस इज ए एरर, एन एरर, यानी कि हमें इसका मतलब बताना है। तो डी का जो सही आंसर हो जाएगा हमारा, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, इसका ऑलवेज हो जाएगा। क्या ऑलवेज हो जाएगा, जो कि हमारा ए वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया द एंटोनॉमी ऑफ द एक्सपेडिट, इसका बताना है। तो डेली होता है, क्या होता है, डेली होता है, जो कि हमारा चौथा वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या दिएगा, 5वां क्वेश्चन दिया गया है, समझिएगा कि चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच में करना है, यानी कि इसको चेंज क्या, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, जो कि 2 नंबर का क्वेश्चन है। किसी एक ही क्वेश्चन को करना है, 2 क्वेश्चन दिया गया। तो इसमें क्या क्वेश्चन दिया गया है कि आई विल से टू द जज, फिर आप लोगों का कामा दिया गया, फिर इन्वर्टेड का हुआ आई एम इन कॉन्ट दिया गया, यानी कि इन कॉन्ट दिया गया है। हमें इसका बताना है कि क्या होगा। तो इसका क्या लिखना है, इसका आंसर हो जाएगा आई विल से टू जज, जज हो जाएगा। देखो यहाँ पर कैसे हो जाएगा, देखो आई विल से टू हो जाएगा, द जज हो जाएगा, फिर बीच में क्या लगेगा, डेट लगेगा, फिर आई एम
क्या हो जाएगा, इनकंट हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा 1-2 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। और दूसरा वाला भी करना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, ही सेड, फिर आई एम मिसेड है तो इसका क्या हो जाएगा, ही सेड डैट ही वाज मिसलेड हो जाएगा। इस प्रकार से डैट लगा देंगे, ही वाज लगा देंगे। इस प्रकार से ये वाला भी 2 नंबर इसमें भी कंप्लीट हो जाएगा। तो एक ही क्वेश्चन करना था लेकिन आप लोगों को दोनों बता दिया, तो इसको अच्छे तरीके से जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, कंबाइन एनी वन सेट ऑफ द सेंटेंस एज डायरेक्टेड विथ इन द ब्रेक्स। हमें ये बताना है, तो इसको भी अच्छे तरीके से क्या कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। इसमें देखिए क्या दिया गया, पहला दिया गया ही वाज टू ट्रेड टू स्टैंड, यानी कि इसको क्या करना है, इनटू कंप्लीट सेंटेंस में करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ही वाज सो ट्रेड दैट ही कुड नॉट स्टैंड, ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। फिर दूसरा वाला भी करना चाहते हैं, कंपाउंड सेंटेंस में करना है, शीला मस्ट वर्क हार्ड टू सक्सीड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शीला मस्ट वर्क हार्ड और सी विल नॉट सक्सीड। इस प्रकार से ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा 2 नंबर बाबू। फिर अगला क्वेश्चन देगा, ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ सेंटेंस डायरेक्टेड राइटिंग द ब्रेक्स। 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग को क्या करना है, चेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो समझिएगा, आप लोगों का ये वाला जो क्वेश्चन दिया गया ना, इसको आप लोगों को स्वयं से 1 नंबर का 2 नंबर का है, तो इसको आप लोग को किसी एक को तैयार कर लीजिएगा। पैसिव में एक करना है, एक निगेटिव सेंटेंस में करना, नॉट लगा देना सिर्फ बस। ठीक है, तो ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, करेक्ट एनी वन ऑफ द सेंटेंस, यानी कि किसी एक करेक्ट आप लोग को सही रूप में लिखना। तो ये वाला भी क्वेश्चन आप लोग को अच्छे तरीके से बाबू स्वयं से तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस पैरा लिखना है। तो आप लोग को किसी एक क्वेश्चन को लिख देना है, तो आप लोग को 2 नंबर यहाँ पर भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप लोग का देखिए जो 5 नंबर का क्वेश्चन है, क्या है, ट्रांसलेट द फ्लोइंग पैसेज इंग्लिश में करना है, जो कि 5 नंबर का क्वेश्चन है। इसका आप लोग को बता देते हैं, आप लोग को समझा देते हैं, कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइएगा लिखने के लिए। ठीक है, देखिए इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, लिखिएगा। क्या, सबसे पहले हिंदी पढ़ते हैं, फिर उसके बाद इंग्लिश बताते हैं। क्या है कि हमें पालतू और मूक पशुओं की तरह किसी के पीछे नहीं चलना चाहिए। तो इसका क्या हो जाएगा कि वी शुड नॉट फॉलो एनीवन लाइक पेट एंड म्यूट एनिमल्स। ये वाला कंप्लीट हो जाएगा ना। फिर आगे देखो क्या दिया गया, जीवन के संघर्षों एवं आने वाले खतरों के निर्भीकता एवं साहस के सामना करना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, वी शुड फेस द स्ट्रगल ऑफ लाइफ एंड द कमिंग डेंजर्स विथ फेयरलेसनेस एंड कराउज। इस प्रकार से ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर आगे क्या दिया गया है कि भविष्य चाहे कितना भी उज्जवल एवं लुभावना क्यों ना हो। तो इसका आंसर क्या लिखना है, भविष्य, यानी कि नो मैटर, क्या लिखना है, नो मैटर, यानी कि क्यों ना हो ना, नो मैटर हाउ ब्राइट एंड एलोरिंग द फ्यूचर में वी शुड नॉट रियली ऑफ इट। तो ये वाला कंप्लीट हो जाएगा ना। फिर दिया गया, हमें उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तो इसका हो जाएगा, वी शुड नॉट रियली ऑन इट। ये वाला कंप्लीट हो जाएगा ना। फिर आगे देखो क्या है कि आगे जो है हमारा कि यहाँ पर देखो कि हमें बीती हुई बातों को बार बार सोचना नहीं चाहिए, बस अपने कर्तव्यों को प्रति सचेत रहना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि वी शुड नॉट रिपीटेडली डेल ऑन द पास्ट इवेंट्स। फिर आगे इसका क्या हो जाएगा, हमें बीती हुई बातों को यहाँ पर बस अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत रहना चाहिए। इसका क्या हो जाएगा कि वी शुड सिंपली बी माइंडफुल, क्या हो जाएगा, माइंडफुल ऑफ योर डाइट्स। यहाँ पर ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा, 5 नंबर इसमें भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों का देखिए ये वाला भी पूरा हो गया। फिर सेक्शन डी यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से लिटरेचर दिया गया है। इसको भी देखिए क्वेश्चन का आंसर बताते हैं, आप लोग को समझाते हैं। देखिए क्या दिया गया, आप लोगों का इन क्वेश्चन को अगर तैयार होगा तो बहुत अच्छी बात है बाबू, नहीं तैयार होगा तैयार कर लीजिएगा जरूर। ठीक है, 7वां क्वेश्चन दिया गया, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट, कितना 30 शब्दों में लिखना है, जो कि 2 क्वेश्चन का आंसर देना। 2 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन का आप लोग एक राइट आंसर देते हैं, यानी कि आप लोग का 4 नंबर मिलेगा। 4 क्वेश्चन नहीं बाबू, 4 नंबर मिलेगा एक क्वेश्चन का। टोटली 8 नंबर से यहाँ से है, तो इसको आप लोगों को देखिए ए वाला दिया गया, बी वाला दिया गया, तो इसको आप लोग को स्वयं से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है बाबू, फिर आप लोग का इसमें किसी एक क्वेश्चन का आंसर देना, जो कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, यानी कि दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन है। 7 नंबर यहाँ से कंप्लीट होगा, जो कि ए वाला लिखिएगा या बी वाला लिखिएगा। इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। एक्सटेंड दिया गया, यानी कि इसको पढ़ करके क्वेश्चन का आंसर देना है, तो आप लोग को इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ माई मदर एट 66 वाले पोएम पे लिखना है, जो कि 7 नंबर का क्वेश्चन है। इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन देगा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट, 40 शब्दों में प्रति क्वेश्चन का आंसर देना है, जो कि आप लोग का क्या हो जाएगा, आप लोग का यहाँ पर
ए वाला भी है, बी वाला है, तो आप लोग 8 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का दिया गया ना, क्या है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 शब्दों में देना, 80 वर्ड्स में लिखना है, जो कि आप लोगों का 7 नंबर का क्वेश्चन है। चाहे आप ए वाला लिखो या बी वाला लिखो, तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग क्या कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, यही था आप लोगों का क्लास 12 का पेपर था, जो कि इस वीडियो में कंप्लीट एंड आप लोग को फुल सोल्यूशन के साथ बता दिया गया, आप लोग को समझा दिया गया। आप लोग को ये हमारा प्यारा सा लवली सा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो बाबू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, और इस वीडियो को क्लास 12 के यानी कि कक्षा 12 के जितने भी स्टूडेंट होंगे उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुंचा दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। चलिए आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।